आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रो पावर स्टेशन। द वर्ड हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, मीन्स पानी। हम लोग पानी से बिजली कैसे बनाते हैं, आइए इसको समझते हैं। ये मान लेते हैं, ये हम लोग पास क्या एक डायग्राम है। ये हमने क्या डैम बना रखा है। ये हमारा क्या वाटर, ठीक है, रिजर्वायर। इसमें रिजर्वायर मतलब क्या होता है, जलाशय या कुंड, ठीक है। इसमें क्या हमने एक डैम की मदद से वाटर की एक ऊंचाई पे ले आया, ठीक है। अब इस वाटर में क्या आ गया, इस वाटर में एक हमारे पास हो गई है पोटेंशियल एनर्जी हो गई। क्लियर। ये हमारा क्या कंट्रोल गेट है। ये गेट खुलेगा, बंद होगा, ठीक है। ये हमारी पाइप, ये पैन स्ट्रोक मान लो, पाइप है, इसके थ्रू क्या वाटर आ रहा है। जब हमारा कंट्रोल गेट खुला तो तेज़ी से वाटर यहाँ से ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, वाटर डाउनवर्ड की तरफ चलेगा, ठीक है। ये हमारी क्या टरबाइन है। इससे क्या होगा, ये टरबाइन रोटेट होने लगेगी। जब ये हमारी टरबाइन रोटेट होगी तो इससे हमने क्या मोल्ड करा रखा है, जनरेटर को एक मोल्ड करा रखा है, यानी जनरेटर से हमने उसमें लगा रखा है। जब टरबाइन रोटेट होगी तो जनरेटर हम लोग क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग वाटर से क्या इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। आइए अब देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय द हाइड्रो पावर potential energy in stored water is one of the cleanest method of the producing electric power। यानी क्या, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय द हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर के द्वारा जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इन स्टोर वाटर, हमें पता है स्टोर वाटर में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस करने में जो सबसे क्लीनेस्ट मेथड होता है वो किसका होता है, हाइड्रो पावर का होता है। यानी हाइड्रो पावर क्या होता है, एकदम क्लीनेस्ट मेथड होता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, जैसे हम लोग थर्मल पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया। थर्मल पावर में क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, और न्यूक्लियर पावर में क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। क्लियर। क्योंकि थर्मल पावर में क्या होता है, स्मोक निकलती है यानी धुआं निकलता है, और न्यूक्लियर पावर में क्या होता है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, रेस निकलती है। इसलिए हाइड्रो पावर हमारा क्या है, हाइड्रो पावर हमारा क्या है, क्लीनेस्ट मेथड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किस फॉर्म में करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में करते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, पहले से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऐसे स्रोत जिनका बार बार रीयूज़ कर सके उनको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, क्या होता है, ऐसे स्रोत जिनका हम केवल एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोयले को देखें, कोयले को क्या कर सकते हैं, कोयला अगर हमने एक बार यूज़ किया तो उसको दोबारा रीयूज़ में ला सकते हो, नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो राख हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोयला हमारा क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा। और वाटर किस में होगा, वाटर रिन्यूएबल एनर्जी होगा। वाटर को एक बार यूज़ करने के बाद हम आगे इसका दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, इसलिए वाटर हमारा क्या रिन्यूएबल एनर्जी है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होता है। इट इज़ द फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये हाइड्रो पावर हमारा क्या फ्लेक्सिबल सोर्स है, किसका, बिजली का। एंड आल्सो कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें कि जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है उसकी कॉस्ट की बात करें, वो हमारी कॉस्ट कैसी होती है, इज़ रिलेटिव लो कंपेयर टू वेरी लो होती है। कंपेयर टू हम उसकी बात करें थर्मल पावर या न्यूक्लियर पावर बात करें तो इसकी जो कॉस्ट होती है उसकी रिलेटिव लो होती है। चलिए हम आगे देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है, जहां हम लोग पावर को जनरेट करते हैं। विच यूटिलाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, हमें क्या यूटिलाइज करना है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, यूटिलाइज करना है। एट द हाई लेवल, वाटर को कहाँ रखना है, एट हाई लेवल, एट हाई लेवल पर रखेंगे। जब वाटर हमारा हाई लेवल पे होगा तो हमारी क्या जनरेट होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसमें क्या जनरेशन के लिए हम उसको क्या रखते हैं, हाई लेवल पर रखेंगे, और इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। इज़ नोन एज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बोलते हैं। अब नाउ क्लियर, मीन्स क्या हुआ, वाटर को जब हमने हाई लेवल पर रखा तो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेशन में उसका जो वाटर ऊपर रखा हाई लेवल रखा है उसका यूटिलाइज करेंगे, किस में कन्वर्ट करें, किस में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे स्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। पहले क्या, जो वाटर है हाई लेवल पे वो किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर, पहले पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी में, देन मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आइए अब देखते हैं वन बाय वन। इट इज़ द पावर जनरेट बाय द वाटर। वाटर के द्वारा हमें क्या जनरेट करना, पावर यानी बिजली जनरेट करनी है। यूजिंग इट ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन इट इज़ फ्लोइंग और फॉलिंग। अभी हम लोग पानी का एक हाई लेवल पे है, अभी हम लोग के पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम लोग कंट्रोल गेट को खोलेंगे तो पानी क्या डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड होगा क्यों होगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पानी नीचे तरफ बहने लगेगा। तो नीचे तरफ बहने लगे तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी नीचे तरफ आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। व्हेन वाटर इज मूव फ्रॉम हायर एलिवेशन पॉइंट टू द लोअर एलिवेशन पॉइंट थ्रू द अलार्ज पाइप। अभी वाटर हमारा ये पॉइंट है, अलार्ज एलिवेशन पॉइंट टू लोअर एलिवेशन पॉइंट टू द पाइप, यानी पेन स्ट्रोक से ये के थ्रू हम लोग वाटर क्या फ्लो करा रहे हैं, अलार्ज पाइप। एट द एंड देयर इज अ टरबाइन, और एंड पे क्या है, ये हमारा क्या टरबाइन है, ठीक है, एंड पे हमारा टरबाइन लगा है। एट द एंड देयर टरबाइन एंड वाटर स्पिनस। जब वो वाटर उस पर आए, टरबाइन पे आएगा तो क्या वाटर इस पे क्या करेगा, स्पिन करेगा, यानी इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। और विच मूव द सॉफ्ट, हमारे जो इसके सॉफ्ट क्या होंगे, मूव होने लगेंगे। एंड मूव जनरेटर, और जनरेटर भी मूव होगा, और उससे क्या बनेगा, मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। क्लियर, यहाँ पे क्या मतलब है, जब हाई एलिवेशन पॉइंट से लो एलिवेशन पॉइंट तक वाटर हम फ्लो कराते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हाई एलिवेशन पॉइंट से लो एलिवेशन पॉइंट तक पानी आता है, और उसके एंड पे टरबाइन लगता है। और टरबाइन क्या होती है, टरबाइन के जो शाफ्ट होते हैं वो स्पिन होते हैं, और उससे हम क्या जोड़ते हैं, जनरेटर को जोड़ते हैं, और जनरेटर भी हमारा क्या होता है, मूव होता है। और जब जनरेटर मूव होगा तो हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इसका ब्रीफ ये लिखा हुआ है, दिस इज नाउ द प्लांट इज चेंजेस द पोटेंशियल एनर्जी टू द स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर के हमने पोटेंशियल एनर्जी को किस में चेंज किया, काइनेटिक एनर्जी में, बाय मूविंग। जब हमने इसको मूव कराया कहाँ से, फ्रॉम अ हायर एलिवेशन पॉइंट टू लोअर एलिवेशन पॉइंट से, इसमें क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी हुई, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। देन कन्वर्टिंग इट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। आज जब हम लोग के वो टरबाइन रोटेट होने लगे तो टरबाइन में क्या, अब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि टरबाइन हमारी रोटेट हुई। और इससे क्या हुआ, जनरेटर, और टरबाइन हमारी रोटेट हुई, और इससे क्या हुआ, जनरेटर भी मूव हुए, और जनरेटर से क्या हुई, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इससे हमने क्या किया, कैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आया, ठीक है। कैसे आया, पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किया हमने मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किया हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये डायग्राम तो क्लियर है। ये हमारा क्या डैम है, ये हमारी क्या, ये मान लीजिए हमें एक रिवर थे, ये नदी है, ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में है, हम लोग यहाँ पे रिवर है, इसको हमने डैम की मदद से इस पानी को हमने पानी के लेवल को हमने क्या किया, हाई किया। पानी के लेवल को हाई करने से क्या हुआ, इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है।
जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम लोग यहाँ पे कंट्रोल गेट लगा, ठीक है। हमें जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है हमने कंट्रोल गेट खोल दिया, और इस पेन स्ट्रोक की मदद से पानी जो होता है वो यहाँ से पानी फ्लो होता है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी नीचे तरफ जाने लगा, और इससे क्या होगा, टरबाइन को रोटेट कराएगा, टरबाइन रोटेट होगी। और हमने टरबाइन के साथ क्या जोड़ा है, जनरेटर को जोड़ा है। ये हमारा पावर हाउस है पूरा, यहाँ से जनरेटर का, ठीक है, पावर हाउस है। जनरेटर रोटेट होगा तो क्या बनेगी, हमारी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी। और ये ट्रांसफार्मर के थ्रू से हम क्या करें, ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर है वो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे जहाँ उसको पहुँचाना होगा, कंपनी होता है, ऑफिस में या घरों तक पहुँचाना होगा, और ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग को आगे स्टेप अप करेंगे और उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाएंगे। क्लियर। अब आइए देखते हैं एक एक एलिमेंट का विस्तृत जानकारी लेते हैं। डैम एंड रिजर्वायर। डैम मतलब क्या होता है, बांध होते हैं। रिजर्वायर मतलब क्या होता है, हम लोगों का जलाशय हो गया या कुंड हो गया। डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द अलार्ज रिवर इन हिली एरिया। डैम मैंने बांध को हम लोग कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, अलार्ज रिवर यानी बड़ी नदियों में हम लोग डैम को बनाएंगे, यानी इसका निर्माण करेंगे। और इन हिली एरिया यानी पहाड़ी एरिया, पहाड़ी एरिया में होना चाहिए। ये भी इंश्योर टू इंश्योर द सफिशिएंट वाटर स्टोर एट द हाइट। ये भी इंश्योर होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक सफिशिएंट यानी पर्याप्त पानी होना चाहिए, पानी पर्याप्त स्टोरेज होना चाहिए एट हाइट, एक ऊंचाई पे, तभी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ पाएगी। सेकंड पॉइंट क्या, डैम फॉर्म ए अलार्ज रिजर्वायर बिहाइंड इट। जहाँ डैम होता है उसके पीछे क्या हम लोग बनाएंगे, अलार्ज रिजर्वायर यानी बड़ा सा जलाशय या कुंड बनाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट, हाइट ऑफ द वाटर लेवल। वाटर लेवल की हाइट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर हाइट कहते हैं। इन द रिजर्वायर में जो वाटर लेवल की हाइट है डिटरमाइन करेगा हाउ मच द पोटेंशियल एनर्जी, कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इन स्टोर इन इट, यानी रिजर्वायर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। आप देखते हैं कंट्रोल गेट का फंक्शन क्या है। बी पार्ट क्या है, कंट्रोल गेट। कंट्रोल गेट कहाँ पे होता है, ये हमारा डैम हो गया, डैम के बिहाइंड में क्या हमारा रिजर्वायर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हम लोग का कंट्रोल गेट है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल गेट, वाटर फ्रॉम रिजर्वायर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द पेन स्ट्रोक टू द टर्बाइन। वाटर फ्रॉम रिजर्वायर, रिजर्वायर से वाटर, रिजर्वायर मतलब क्या हुआ, जलाशय। जलाशय जो पानी होगा हमको अलाउ कराएंगे टू फ्लो यानी बहाएंगे थ्रू द पेन स्ट्रोक, किसकी मदद से, पेन स्ट्रोक की मदद से। पेन स्ट्रोक कैसा होता है वो देख लीजिए, ये बड़े बड़े पाइप होते हैं, ये हम लोग के ये हम लोग क्या है, ये हम लोग के पेन स्ट्रोक है। इसी मदद से हम लोग क्या पानी को फ्लो करा रहे हैं, और कहाँ तक ले जाना, पानी को फ्लो कराते हुए टरबाइन, अपने टरबाइन तक ले जाना है। वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर टू अलाउ द फ्लो थ्रू द पेन स्ट्रोक टू द टरबाइन। रिजर्वायर के पानी को, रिजर्वायर से पानी को अलाउ कराएंगे तो फ्लो पेन स्ट्रोक थ्रू द पेन स्ट्रोक थ्रू कराना, कहाँ तक कराना, टू द टरबाइन, टरबाइन तक हमको अलाउ कराएंगे कि पानी का फ्लो हो। सेकेंड पॉइंट, अमाउंट ऑफ द वाटर विच इज रिलीज इन द पेन स्ट्रोक कैन बी कंट्रोल बाय द कंट्रोल गेट। मीन क्या, अमाउंट ऑफ द वाटर यानी पानी का अमाउंट, पानी का कितना अमाउंट, विच इज़ टू बी रिलीज, कितना रिलीज होना है, किसमें, इन ए पेन स्ट्रोक में। पेन स्ट्रोक में कितना पानी का अमाउंट ऑफ वाटर कितना रिलीज करना है, वो कौन करेगा, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, बाय द कंट्रोल गेट, वो कंट्रोल गेट द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल गेट खोला, अमाउंट ऑफ कितना वाटर पानी हमको पेन स्ट्रोक में भेजना है कि या रिलीज़ करना है वो देखना है, उतना पानी हमने भेज दिया, फिर कंट्रोल गेट खोला और उतना पानी चला कि फिर हमने कंट्रोल गेट को बंद कर दिया। व्हेन कंट्रोल गेट फुली ओपन, जब कंट्रोल गेट को हम फुल ओपन कर देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर, वाटर का जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो क्या रिलीज होगा, यानी बहेगा थ्रू द पेन स्ट्रोक, पेन स्ट्रोक के थ्रू जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है वो रिलीज हो जाएगा, नहीं चला जाएगा, किस में चला जाएगा, पेन स्ट्रोक में चला जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं पेन स्ट्रोक। अभी हमने क्या देखा, डैम के पीछे हमने क्या बनाया, रिजर्वायर बनाया। ये हमारा कंट्रोल गेट है कि कंट्रोल गेट का काम क्या है, पेन स्ट्रोक में कितना अमाउंट ऑफ द वाटर जाना चाहिए, ये कौन तय करेगा, कंट्रोल गेट तय करेगा। अब बात करेंगे पेन स्ट्रोक की, ठीक है। पेन स्ट्रोक इज यूज स्टील पाइप, कैसा तो बड़ा ये स्टील पाइप होता है, विच कैरी द वाटर, वो क्या करता है, वाटर को कैरी करता है, यानी वाटर स्टील पाइप के थ्रू पानी को कैरी करेगा। कहाँ से, फ्रॉम रिजर्वायर टू टरबाइन, रिजर्वायर से कहाँ तक ले जाएगा, जहाँ टरबाइन होगा वहाँ तक वो उसको ले जाएगा। कौन, पेन स्ट्रोक। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। एज इट फ्लो, कब होगी, जब वो फ्लो करेगा डाउन थ्रू द पेन स्ट्रोक, पेन स्ट्रोक के थ्रू वो डाउनवर्ड की तरफ फ्लो करेगा, यानी हायर एलिवेशन टू कहाँ जाएगा, लो एलिवेशन की तरफ जाएगा, तो किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी से किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण होगी। जब ग्रेविटी होगी तो हाई एलिवेशन से लोअर एलिवेशन तक पानी फ्लो होगा, इससे क्या होगा, हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी में। और जो पानी जो फ्लो करेगा वो किस में फ्लो करेगा, पेन स्ट्रोक फ्लो करेगा, कहाँ से, रिजर्वायर टू टरबाइन तक। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं वाटर टरबाइन। अब कहाँ तक हो गया हम लोग का, पेन स्ट्रोक आ गया। अब पानी इसमें आएगा टरबाइन पे, टरबाइन पे लड़ेगा तो ये टरबाइन हमारी क्या होगी, रोटेट होगी। नाउ वाटर टरबाइन, वाटर फ्रॉम पेन स्ट्रोक इज टेकन इनटू द वाटर टरबाइन, वाटर आ रहा है कहाँ से, फ्रॉम द पेन स्ट्रोक से आ रहा है इनटू द वाटर टरबाइन, कहाँ पे आ रहा है, वाटर टरबाइन तक आ रहा है। अब जो वाटर हम लोग का आया पेन स्ट्रोक से कहाँ जाएगा, सीधे वाटर टरबाइन तक जाएगा। टरबाइन इज मैकेनिकली कपल विद द इलेक्ट्रिकल जनरेटर, और टरबाइन को हम किससे कपल करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर को कपल करते हैं। ये देखिए, ये हमारी क्या टरबाइन है, ये टरबाइन किससे कपल है, हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़ी हुई है। जब टरबाइन हमारी रोटेट होगी तो जनरेटर भी हम लोग का क्या होगा, स्टार्ट होगा, जनरेटर स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है। अभी हम टरबाइन पे थे, यहाँ पे क्या देखा हमने, टरबाइन जनरेटर के साथ क्या कपल्ड है। कहाँ टरबाइन, ठीक है। टरबाइन इज मैकेनिकल कपल विद द इलेक्ट्रिक जनरेटर, हम टरबाइन को इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ क्या करते हैं, मैकेनिकल कपल करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर ड्राइव द टरबाइन, कॉन्सिक्वेंटली द जनरेटर गेट ड्राइवन। अब क्या वाटर में क्या आ गया, वाटर में क्या हो गया, अब वाटर फ्लो हो गया, वाटर में क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और काइनेटिक एनर्जी वाटर को ड्राइव करेगी, टरबाइन को ड्राइव करेगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, जनरेटर भी ड्राइव होगा, क्योंकि जनरेटर टरबाइन एक साथ एक दूसरे क्या कपल्ड है। ठीक है। टरबाइन चलेगी और जनरेटर भी हम लोग का चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जनरेटर स्टार्ट होगा तो हम क्या होगा, जब जनरेटर स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। देयर आर द टू मेन टाइप ऑफ द टरबाइन, हमारे पास दो टाइप टरबाइन होते हैं, एक होता है इम्पल्स टरबाइन, एक होता है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन आर यूज फॉर लार्ज हेड, इम्पल्स टरबाइन का यूज़ होता है जहाँ लार्ज होता है, ठीक है, वहाँ हम लोग इम्पल्स टरबाइन का यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन आर यूज फॉर लो और मीडियम हेड, जहाँ लो हेड मीडियम हेड का यूज़ करते हैं वहाँ हम कौन से टरबाइन का यूज़ करते हैं, रिएक्शन टरबाइन का यूज़ करते हैं। ये मान लेते हैं जहाँ पेन स्ट्रोक की हाइट ज़्यादा होती है, पेन स्ट्रोक की हाइट ज़्यादा होगी वहाँ हम लोग लार्ज हेड यूज़ करेंगे, जहाँ पेन स्ट्रोक की हाइट जो हम लोग की मीडियम होगा वहाँ हम लोग मीडियम या रिएक्शन टरबाइन यूज़ करेंगे, या पेन स्ट्रोक की हाइट लो होगी वहाँ भी हम लोग रिएक्शन टरबाइन यूज़ करेंगे। अब नाउ बात करते हैं जनरेटर की। अब क्या, टरबाइन हो गया, टरबाइन के साथ क्या कनेक्ट करते हैं हम लोग, क्या मोल्ड करते हैं जनरेटर को। जनरेटर इज माउंटेड इन दी पावर हाउस, जनरेटर कहाँ पे होता है, पावर हाउस में माउंट होता है।
जनरेटर कहाँ रखा जाता है? पावर आउट में रखा जाता है। इट इज़ मैकेनिकल कपल्ड, किससे कपल्ड होता है? टू द टरबाइन शाफ्ट, टरबाइन शाफ्ट से कपल्ड होता है। अब देखो क्या होता है, व्हेन द टरबाइन ब्लेड आर रोटेट, जब टरबाइन के ब्लेड रोटेट होंगे, जब हमारे टरबाइन के ब्लेड रोटेट होगी, अब टरबाइन के साथ कौन कपल्ड है? जनरेटर कपल्ड है। तो क्या होगा? इट ड्राइव द जनरेटर, और उससे क्या होगा? जनरेटर भी ड्राइव होने लगेगा। अब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, और बिजली क्या होगी? बिजली उत्पन्न होने लगेगी। और विच इज़ देन स्टेप अप, हम उसको क्या करें? उसको आगे स्टेप अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। हमें क्या, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? ट्रांसफार्मर की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसके लिए? फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस, ट्रांसमिशन पर्पस के लिए हमें ट्रांसफार्मर की हेल्प लेंगे, जिसको हम इसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके, जहाँ हमको बिजली तक ले जानी है। ऑफिसों में ले जानी है, घरों पे ले जानी है, या हो एक्स्ट्रा जहाँ भी ले जानी है, वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये हमारा जनरेटर स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या यहाँ पे लगाया? ट्रांसफार्मर लगाया। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ये क्या करेगा? ये बिजली को आगे रोटेट कर, आगे स्टेप अप करेगा, यानी आगे बढ़ाएगा, जहाँ तक को फाइनल डेस्टिनेशन तक को पहुँचाएगा। जनरेटर, ठीक, ये जनरेटर हो गया। सर्च टैंक, इसका भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है सर्च टैंक का। देखिए, जो सर्च टैंक जो लगा होता है हम लोग का, ये रिजर्वायर और टरबाइन के बीच में हम लोग सर्च टैंक लगाते हैं। सर्च टैंक का लगाएंगे? रिजर्वायर और पावर हाउस के बीच में हम लोग को सर्च टैंक लगेगा। सर्च टैंक देखिए क्या होता है, ये हमारे का सर्च टैंक, ऊपर से ये क्या होता है? ओपन होता है। सर्च टैंक आर यूजली प्रोवाइड द हाई और मीडियम हेड पावर। सर्च टैंक हम कहाँ यूज़ करते हैं? हाई और मीडियम पावर प्लांट में हम लोग सर्च टैंक का यूज़ करते हैं। व्हेन कंसिडरेबली लॉन्ग पैन स्ट्रोक इज रिक्वायर्ड, जहाँ हम लोग को ज़्यादा लंबे पैन स्ट्रोक की रिक्वायर होती है। द सर्च टैंक इज ए स्मॉल रिजर्वायर और टैंक विच इज़ ओपन एट द टॉप। सर्च टैंक क्या है? एक स्मॉल रिजर्वायर है। स्मॉल रिजर्वायर मतलब रिजर्वायर क्या होता है? जलाशय, छोटा सा जलाशय है, या टैंक मान सकते हैं, जो ऊपर से क्या हो, इज ओपन एट द टॉप, जो ऊपर से खुला होगा। और इट फिटेड, उसको कहाँ फिट किया जाता है? बिटवीन रिजर्वायर और पावर हाउस के बीच में उसको फिट किया जाता है। क्यों फिट किया जाता है? द वाटर लेवल इज सच टैंक राइज फॉल, सच टैंक में जो वाटर लेवल कभी क्या होगा? राइज होगा, फॉल होगा। क्यों होगा? क्यों करेंगे? टू रिड्यूस प्रेशर ऑफ स्विंग इन पेन स्ट्रोक, जो पेन स्ट्रोक में प्रेशर स्विंग को रिड्यूस करने के लिए हम सच टैंक के वाटर को राइज फॉल करेंगे, तो प्रेशर को हम क्या करें? रिड्यूस करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो पेन स्ट्रोक के जो है उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर उसमें ज़्यादा पेन स्ट्रोक में प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर यानी दबाव पड़ेगा, तो वो फट सकते हैं। उसको बचाव के लिए हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं? सच टैंक यूज़ करते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? व्हेन देयर इज सडन रिडक्शन इन लोड ऑन द टरबाइन, क्या हो सकता है? कभी जब टरबाइन पे अचानक रिडक्शन, टरबाइन में लोड का जो रिडक्शन होता है अचानक कम हो जाए, कम हो गया, तो गवर्नर गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर क्लोज द गेट ऑफ द टरबाइन, गवर्नर टरबाइन के गेट को क्लोज करेगा। गवर्नर या यानी मान लो सुपरवाइजर, गवर्नर में यहाँ पे सुपरवाइजर है या जो कंट्रोलर है, वो क्या कर देगा? टरबाइन के गेट को बंद कर दिया। अब पानी ऊपर से नीचे तो आ ही रहा पेन स्ट्रोक के थ्रू, अब पानी तेज़ी से आ रहा, तुमने टरबाइन बंद कर दिया, तो उससे क्या, उससे प्रेशर प्रोड्यूस होगा, प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, और टरबाइन जो पेन स्ट्रोक है वो फट सकता है। तो हमने क्या किया? गवर्नर ने क्लोज द गेट, टरबाइन के गेट को क्लोज किया, टू रिड्यूस द वाटर फ्लो, वाटर के फ्लो को रिड्यूस करने के लिए टरबाइन के को बंद कर दिया, गेट को बंद कर दिया। दिस कॉज, इस कारण क्या होगा? प्रेशर टू बी इंक्रीज एबनॉर्मली इन दी पेन स्ट्रोक, पेन स्ट्रोक में क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? अचानक इंक्रीज हो जाएगा। दिस प्रिवेंट,
इस दिस इज प्रिवेंटेड बाय द यूजिंग टैंक। और प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज ना हो तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसको इट इज प्रिवेंटेड, इसको बचाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग ट्रस्ट टैंक, हम ट्रस्ट टैंक का यूज़ करेंगे। इन विच जहाँ वाटर लेवल इज राइज, और वाटर लेवल हम लोग क्या होगा, राइज हो जाएगा किसमें, ट्रस्ट टैंक में। और रिड्यूस द प्रेशर, और प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा तो सस्ट जो हम लोग का पैन स्टोक है वो फट सकता था। उसको बचाने के लिए हमने सस्ट टैंक यूज़ किया। और सस्ट टैंक में क्या होगा, जो पानी होगा जो वो झेल लेगा, पानी का सस्ट टैंक का वाटर का राइज हो जाएगा, और इससे हम लोग जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो सकता है, ऑन दी अदर एंड, और दूसरी तरफ सस्ट टैंक प्रोवाइड कराता है। सस्ट टैंक में क्या था, पानी होता है ऑलरेडी, इस सस्ट टैंक में क्या पानी है, ठीक है। यानी एक्सेस वाटर, जब हमें एक्सेस वाटर की नीड होती है, व्हेन गेट इज सडनली ओपन, यहाँ से कंट्रोल गेट है, यहाँ से ओपन किया गया टू मीट इंक्रीज डिमांड, लोड डिमांड, हमें यहाँ पे टर्बाइन, यहाँ पे क्या लोड डिमांड की इंक्रीज है। एक तो पानी हमको यहाँ से मिलेगा और एक वाटर यहाँ से मिलेगा सर्च टैंक के वाटर से। सर्च टैंक भी हम लोग के जो लोड डिमांड जो इंक्रीज है वो की पूर्ति भी सर्च टैंक भी कर देगा, बचाता भी है और उसकी पूर्ति भी करता है। इसलिए यहाँ सर्च टैंक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट में। ये हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल प्लांट, पम्प स्टोरेज प्लांट और रन ऑफ रिवर प्लांट। कन्वेंशनल प्लांट क्या होता है, कन्वेंशनल प्लांट यूज पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम डैम वाटर, हम लोग डैम वाटर से पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करते हैं। एनर्जी एक्सट्रैक्ट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम एंड हेड ऑफ द वाटर, जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि वो डिपेंड करती है किस पे, वॉल्यूम ऑफ द हेड ऑफ वाटर। जो हेड ऑफ वाटर कहाँ होगा, रेजवार में, रेजवार में जो वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करती है एनर्जी कन्वेंशनल प्लांट में। डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन अ रिजर्वायर एंड वाटर आउटफ्लो लेवल इज कॉल्ड वाटर हेड। यानी हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन रिजर्वायर, रिजर्वायर में जो वाटर लेवल की हाइट है और वाटर आउटफ्लो लेवल और वाटर आउटफ्लो के बीच में जो हाइट है, वाटर रिजर्वायर में वाटर लेवल की और वाटर आउटफ्लो की जो का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर हेड कहते हैं। ये होता है हम लोग का कन्वेंशनल प्लांट। पम्प स्टोरेज प्लांट में क्या होता है, पंप से मतलब क्या है कि हम एक सेकेंडरी रिजर्वायर बनाएंगे, उस पंप से जो पानी का हम क्या बार रीयूज़ कर सकते हैं क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी है। तो हम पंप के थ्रू जो सेकेंडरी रिजर्वायर होगा उसको वापस प्राइमरी रिजर्वायर में पानी भेज देंगे, इससे हम लोग को जो सफिशिएंट वाटर है वो मिल जाएगा। इन पम्प स्टोरेज प्लांट द सेकेंडरी रिजर्वायर इन कंस्ट्रक्ट इन नियर द वाटर आउटफ्लो फ्रॉम द टर्बाइन, टर्बाइन के नियर हम क्या बनाएंगे, सेकेंडरी रिजर्वायर बनाएंगे। व्हेन डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी लो, जब हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, लो होती है, कि डिमांड कम है, तब क्या करेंगे, वाटर फ्रॉम द लोअर रिजर्वायर इज पम्प इनटू द अपर, तो पंप के थ्रू जो लोअर रिजर्वायर का जो वाटर है वो हम पंप के थ्रू कहाँ भेज देंगे, अपर यानी मेन रिजर्वायर में भेज देंगे। दिस इज इंश्योर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, ये इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पे अमाउंट जो जो मेन रिजर्वायर है, जो अपर रिजर्वायर है, उसमें पानी का अमाउंट सफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है, सफिशिएंट है, हो गया। एट द मेन रिजर्वायर टू फुलफिल द पीक लोड, जो कि पीक लोड को फुलफिल कर सके, यानी वहाँ पे फुल लोड होगा, पीक लोड होगा, जो पानी आएगा तो टरबाइन से फ्लो होगा, जो जनरेटर हमने मोल्ड कर रखा है और उससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा रन ऑफ रिवर प्लांट। इसमें क्या होता है, इन द टाइप ऑफ फैसिलिटी नो डैम्स इज कंस्ट्रक्ट एंड हैंड रिजर्वायर इज एब्सेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम डैम बनाते ही नहीं हैं, तो डैम नहीं होगा तो रिजर्वायर भी नहीं होगा, तो वाटर को हाई लेवल जो रिवर है हम रिवर का ही यूज़ करेंगे,
द पोर्शन ऑफ द रिवर इज डाइवर्टेड टू द पेन स्टोक। अब हम लोग क्या करेंगे, तो रिवर का जो पानी का जो पोर्शन है वो हम लोग डाइवर्ट करेंगे, कहाँ, किस तरफ डाइवर्ट करोगे, पेन स्टोक से। पेन स्टोक या कैनल की तरफ हम लोग डाइवर्ट करेंगे, कहाँ तक, टू द टर्बाइन, अपने टर्बाइन तक। पेन स्टोक कहाँ तक जाएगा, पानी हमारा पेन स्टोक के थ्रू टर्बाइन तक जाएगा। दस ओनली द ओनली द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द रिवर इज अवेलेबल फॉर द जनरेशन। और इस जनरेशन में केवल वाटर का पानी ही फ्लो होता है। इसमें क्या है, इसमें हमने रिजर्वायर, हमने डैम कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो रिजर्वायर नहीं होगा। हम केवल नदी का ही पानी का यूज़ करते हुए बिजली को जनरेट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, पानी को पेन स्टोक की तरफ मोड़ देंगे, पेन स्टोक के थ्रू टर्बाइन तक पहुंचाएंगे, और इससे हम लोग क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द रिजर्वायर, रिजर्वायर की अनुपस्थिति के कारण एनी ओवर सप्लाई ऑफ द वाटर इज पास अनयूज। इससे क्या होता है, जो ओवर सप्लाई ऑफ द वाटर जो होती है वो अनयूज हो जाती है, उसका यूज़ नहीं कर पाते। क्लियर। ये था टाइप ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। कौन कौन से, कन्वेंशनल प्लांट, पंप स्टोरेज प्लांट और रन ऑफ रिवर प्लांट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे। थैंक यू।